मेरी ये कहानी सुन लो, आपकी परिस्थितियां आपके लक्ष्य के रास्ते से हट जाएंगी। एक लड़का, 5 भाई बहन थे और उन 5 भाई बहनों में एक लड़का था जिसका नाम था माधव। पढ़ने में तो तेज था, लेकिन दिक्कत यह थी कि घर की परिस्थितियां विपरीत थीं, क्योंकि माँ बाप जो थे वो खेती करते थे और खेती से घर का खर्चा पानी नहीं चल पा रहा था। और माधव पढ़ना बहुत चाहता था, दिन रात मेहनत करता था पढ़ाई लिखाई के लिए। लेकिन पता है, एक तो घर की परिस्थितियां आर्थिक रूप से बहुत विपरीत हैं। इसी बीच माधव की मम्मी को कैंसर जैसी भयंकर बीमारी ने घेर लिया। पता है, माधव की मम्मी को भगवान ने अपने पास बुला लिया। अब घर में पापा है और 4-5 भाई बहन हैं। अब कैसे भी करके एक तो घर चलाने वाला नहीं बचा, क्योंकि माँ तो माँ होती है रे। अब ऐसे में कैसे मैनेज किया जाए? माधव ने कैसे भी करके जी तोड़ मेहनत करके पापा का हाथ बटाया खेती बाड़ी में। खेत ज्यादा नहीं है, 4-5 बीघा से क्या होता है आज की दुनिया में, क्या होता है। माधव ने भी अपने पापा का खेती में हाथ बटाया और मेहनत की, तब जाके सुबह शाम भाई बहन आराम से खाना पीना खा पाते हैं। और पिताजी बेचारे अकेले रह गए। क्यों? क्योंकि माँ नहीं है। माधव ने कैसे भी 10वीं पास कर ली, 11वीं पास कर ली, 12वीं की फीस के लिए पैसे नहीं है। पापा ने अपने पूरे पर्स देख लिया, खाते खूते सब देख लिए, पैसे नहीं है। माधव ने मजदूरी करी और मजदूरी करके पैसे इकट्ठे किए और 12वीं क्लास के लिए फीस जमा करी, तब पेपर दिए, तब माधव ने 12वीं पास करी। अब माधव आगे पढ़ना चाहता है, लेकिन घर की आर्थिक परिस्थितियां माधव को आगे पढ़ने से रोक रही हैं। इसलिए माधव के पास पैसे नहीं थे, तो 12वीं करने के बाद माधव ने एक फैक्ट्री में 2400 रुपए पर मंथ की नौकरी करी। 2400 रुपए प्रति माह की नौकरी करी, ताकि कुछ पैसे आएंगे, पिताजी का हाथ बटेगा और पापा का बोझ कुछ कम होगा, आर्थिक रूप से थोड़ा बहुत मजबूती मिलेगी। लेकिन 2400 रुपए पर मंथ में क्या होता है? लेकिन किसी गरीब आदमी के लिए बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुना होगा ना कि डूबते को तिनके का सहारा। तो माधव ने नौकरी करी। अब माधव और पढ़ना चाहता है। माधव ने इंजीनियरिंग करने की सोची। पापा से कहा इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। पापा ने पैसे नहीं थे पिताजी के पास, लेकिन बच्चे की इच्छा नहीं टाल पा रहे थे। पापा ने अपना खेत बेच दिया, कह दिया तू अपना कैरियर बना। अगर तूने कैरियर बना लिया तो खेत दोबारा खरीद लेंगे। आप जानते हो, खेत बेच के 1 लाख रुपए माधव की इंजीनियरिंग की फीस भरी और माधव सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना और एक कंपनी में माधव की नौकरी लगी। और एक दिन 3 साल बाद जब थोड़े पैसे आ गए नौकरी करके, एक दिन रात के 2-2:30 बजे माधव की अचानक आंख खुलती है और दिल बोलता है कि माधव, तू क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके प्राइवेट नौकरी करने के लिए पैदा हुआ है? तुझे अपने पिता का नाम रोशन करना है, तुझे उस मौत का सपना पैदा करना है जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऊपर से देख रही है। मेरा बेटा माधव मुझे ऊपर भी खुशियां देगा। माधव ने सोचा अब आईएएस की तैयारी करूंगा और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिन रात माधव ने मेहनत करी। दिन रात एक कर दिए। उसे पता ही नहीं है कि दिन कब होता है और रात कब होती है। और नौकरी से छुट्टी ले ली, क्योंकि 3 साल में इतना पैसा कमा लिया था कि खर्चा चला सकता था अपना। और दोस्तों, आपको बता दूं, इतनी मेहनत करी कि दिन रात एक कर दिया और 2018 में यूपीएससी के आईएएस के एग्जाम में माधव की 567 रैंक आई। माधव ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने कहा प्रॉपर आईएएस बनूंगा, कोई छोटी पोस्ट नहीं। और माधव ने पूरी जान फिर लगा दी, जितना भी अंदर क्षमता थी सब झोंक दी। और अगले साल फिर एग्जाम दिया और इस बार 201 रैंक आई। प्रॉपर आईएएस मिला माधव को। कहता है कि अगर हम यहां से दिल से, इच्छा शक्ति से मेहनत करें तो भगवान साथ नहीं देता। अबे भगवान तो साथ देता है, लेकिन तू इच्छा शक्ति तो पैदा कर, तू अंदर आग तो पैदा कर। मत मानना।